गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो तुम लोग। हाँ, तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर पर, और वो न्यू चैप्टर आएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस जस्ट लाइक वेक्टर स्पेस ही है, लेकिन थोड़ा सा नोटेशन अलग होगा, थ्योरी अलग है, पोस्टुलेट्स अलग होगा, नया तरीके का नोटेशन होगा। और इनर प्रोडक्ट स्पेस से ये रांची कॉलेज और वुमेन्स कॉलेज के स्टूडेंट और मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट लोग को 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का संख्या इसमें ज़्यादा है, थ्योरम्स का संख्या है। अच्छा है चैप्टर, समझ में आने लायक है। कुछ डिफिकल्टी आएगी तो जैसे आएगी उसको देखेंगे हम लोग, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं इसका। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कंसेप्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर का देखते हैं हम लोग। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका प्रॉपर्टी यूज होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 2 करके नहीं डायरेक्ट लिखते हैं। लेट z बराबर x प्लस आई वाई है, तो तुम लोग जानते हो कि z बार बराबर कितना लिखते हैं हम लोग, x माइनस आई वाई, है ना। तब z प्लस z बार अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलता है 2x। x बराबर आ जाता है z प्लस z बार बाई 2। कभी कभी तुम देखोगे कि इस x को हम लोग रियल पार्ट ऑफ z भी बोलते हैं। रियल पार्ट ऑफ z मतलब z प्लस z बार बाई 2, यहाँ से इस तरह से नोटेशन आएगा। और इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं, z माइनस z बार, तो ये आ जाता है 2iy, है ना। घटाओगे तो 2iy आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा y का वैल्यू को अगर निकाले हम लोग तो z माइनस z बार बाई 2i आएगा, जो कि y को हम लोग कभी कभी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी लिखते हैं, z माइनस z बार बाई 2i, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। कुछ और सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और कंजुगेट्स भी होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट। जैसा कि तुम जानते हो कि z1 प्लस z1 इंटू z2 प्रोडक्ट का फॉर्म रहता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड z1 इंटू मॉड z2 ऐसे करके लिखते हैं। मॉड z1 बाई z2 अगर होता है तो मॉड z1 बाई मॉड z2 लिखते हैं, वेयर मॉड z2 नॉट इक्वल टू 0। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं मॉडुलस ऑफ z बराबर मॉडुलस ऑफ कंजुगेट, दोनों का अगर मॉडल है तो बराबर आएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं z इंटू z बार बराबर मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग लिखा करते हैं, सारा प्रॉपर्टी। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ में लिखा दूँ। एडिशनल प्रॉपर्टीज़ में आएगा, अगर लिखा हुआ है मॉड z बराबर 0, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय x बराबर 0, y बराबर 0, ऐसे करके z बार का बार बराबर हम लोग लिखते हैं z ओबियसली। उसके बाद लिखते हैं मॉड z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है। मतलब लिख सकते हैं मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। ये सब खास प्रॉपर्टी है, इसे दिमाग में रखना पड़ेगा। मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। और थोड़ा सा मॉड z1 प्लस z2 का मॉड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। और यू नो, ये सब जानते हो तुम लोग। कंजुगेट में z1 प्लस माइनस z2 का कंजुगेट ऐसे रहता है, तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में भी अलग कर सकते हैं और माइनस में भी अलग कर सकते हैं। जैसा कि छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ है, तो ये सबको जानना चाहिए और ये सबका यूज होगा। जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब ज़्यादा यूजफुल है। ये वाला पार्ट, है ना, और नोट डाउन किया जाए। झूम कर दे रहा हूँ, देखिए दिखाई दे रहा अच्छी तरह। ओके, डन। हम लोग बढ़ते हैं आगे।
हम लोग बात करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस का। मिटा दिया जाए तो हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा के हम लोग बात करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका पोस्टुलेट्स क्या होता है, ये सब हम लोग देखना चाहते हैं। आइए हम लोग बात करें इनर प्रोडक्ट का डेफिनेशन पर। जिस तरह से वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन था उसी तरह से इनर प्रोडक्ट का भी डेफिनेशन आएगा। इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, सबसे पहले लेट V बी द वेक्टर स्पेस, V बी द वेक्टर स्पेस over the field F. V be the vector space over the field F. F is the where F is the either field of real number, either field of real number or field of complex number, or field of complex number. चलो V is the vector space over the field F where F is the either field of real number or complex number, ये पक्का है। Then the inner product space, inner product space on V is defined as is a function from V cross V into V, okay, which assign to each ordered pair of vectors alpha beta in V is a scalar, in V is a scalar alpha beta in such a way that ओके बोल रहा है इनर प्रोडक्ट स्पेस में कि वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, जहां पर फील्ड एफ जो हो सकता है आइदर द फील्ड ऑफ रियल नंबर और द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन वी, देन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन वी इज अ फंक्शन, वो भी एक फंक्शन ही होता है, शॉर्ट में आईपीएस बोलते हैं इसको, इनर प्रोडक्ट स्पेस आईपीएस। तो एक फंक्शन ही होता है जो वी क्रॉस वी से वी में जाता है, V cross V into V, V cross V into V, which assign to each ordered pair of vectors alpha beta in V is a scalar alpha beta in such a way that पहला अल्फा बीटा बराबर बीटा अल्फा का कंजुगेट, here where beta alpha is the conjugate of complex number beta alpha. Beta alpha is the conjugate complex of beta alpha. Okay. दूसरा A alpha plus B beta comma gamma, very important property, बराबर A alpha gamma plus B beta gamma। मतलब A alpha plus, जानते हो ना ये ordered pair है, you know every complex number is represented in the form of ordered pair। तो A alpha plus B beta gamma आप इसे लिखोगे A alpha के साथ gamma, B very very important property, और तीसरा आ जाएगा अल्फा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अल्फा अल्फा बराबर 0
दिस इम्प्लाइज अल्फा बराबर 0 फॉर एनी अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू V, A, B बिलोंग्स टू F। ओके, ये रहा हम लोग का इनर प्रोडक्ट स्पेस का डेफिनेशन। कोई भी एफ वेक्टर स्पेस लिया ओवर द फील्ड एफ, यहां पर एफ के बारे में बात कर सकते हैं कि एफ जो है ना वो फील्ड ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है और फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। याद हो गया इतना? डन है? बोलो सालू, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देन द इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन V, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन V वो भी एक फंक्शन ही होगा जो V क्रॉस V इंटू V में जाएगा, which assigned to each ordered pair of vectors alpha, beta and V is a scalar alpha beta in such a way that alpha beta बराबर इसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। मतलब अल्फा बीटा बराबर होगा बीटा अल्फा के कंजुगेट का, जहां पर बीटा अल्फा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ बीटा अल्फा है। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स यू नो, ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा, तो ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहले बताए हैं। और तीसरा अल्फा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अल्फा अल्फा बराबर 0 होगा, दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर 0 फॉर एनी अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू V। ये अल्फा बीटा गामा किसका एलिमेंट होगा? V का, और ए बी बिलोंग्स टू F। यहीं से हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे, तो इतना आप लोग पहले नोट डाउन करें। ओके, डन। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस का ये तीनों प्रॉपर्टी कभी ना भूलें। अल्फा बीटा बराबर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ बीटा अल्फा, दूसरा प्रॉपर्टी ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा, हम लोग बोलेंगे ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा, और तीसरा अल्फा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अल्फा अल्फा बराबर 0, दिस इंप्लाई अल्फा बराबर 0। मूव करते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं हम लोग इसके 2-3 खास पॉइंट्स पर। तो खास पॉइंट्स क्या है? पहला खास पॉइंट है कि इफ VF, इंपॉर्टेंट नोट बोलेंगे हम लोग इसको, इफ VF इज एन IPS बोल दे, इनर प्रोडक्ट स्पेस IPS, देन it is called a Euclidean space, Euclidean space if VF is the field of real number। ओके, बोलता है कि VF कोई IPS है, then it is called Euclidean space if F is a field of real number। दूसरा, पहला नोट था ये। दूसरा, if in inner product space VF the vector alpha is 0, थोड़ा सा कैपिटल 0 कर देते हैं, then अल्फा अल्फा बराबर 0, वी हैव 0 0 वेक्टर वाला 0 है ये, बराबर
चूँकि हम लोग जीरो यहाँ पर मोटा जीरो बराबर जीरो इन भी बोलते हैं, इस जीरो को लिख दिया गया है जीरो इंटू जीरो। इसको अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं बाय लीनियरली प्रॉपर्टी ऑफ आईपीएस, और अब इसको लिख देंगे जीरो। ये स्मॉल जीरो है मतलब स्केलर वाला जीरो, और ये दोनों वेक्टर वाला जीरो है, ये वेक्टर वाला जीरो है, ठीक है। तो ये जीरो जीरो बराबर जीरो आया है। आइए हम लोग बात करते हैं दो वेक्टर स्पेस के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वी एफ कोई आईपीएस है, देन इट इज कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस। कब? जब एफ इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर। दूसरा इनर प्रोडक्ट स्पेस में वी एफ द वेक्टर अल्फा इज जीरो, वेक्टर अल्फा इज जीरो, देन अल्फा अल्फा बराबर जीरो। मतलब जीरो जीरो अगर हम लोग वेक्टर वाला जीरो लेके चलते हैं, जीरो को हम लोग लिख देते हैं स्केलर जीरो इंटू वेक्टर जीरो, और यहाँ पर जीरो है, इसको हम लोग बाय लीनियर प्रॉपर्टीज तोड़ेंगे तो ये स्केलर जीरो ये दोनों वेक्टर जीरो बराबर है, कितना आएगा? जीरो। ये स्केलर जीरो है, स्केलर जीरो, ये वाला भी स्केलर जीरो है। आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एग्जांपल्स ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस का। एग्जांपल्स ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस मिटा दिया जाए, लिखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल्स ऑन मैट्रिक्स स्पेस इंपॉर्टेंट होता है, एग्जांपल्स ऑन वेक्टर स्पेस इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह एग्जांपल्स ऑफ आईपीएस भी इंपॉर्टेंट होता है। आईपीएस द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, मिटा दिया जाए। Examples of inner product space. Examples of inner product space, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग आईपीएस। ओके, पहला एग्जाम्पल वन में आते हैं ऑन VNF, on VNC there is inner product which is called standard inner product, which is called standard inner product, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट इफ अल्फा बराबर ले लेते हैं हम लोग A1 A2 से लेके AN तक, बीटा बराबर ले लेते हैं B1 B2 से लेके BN तक, बिलोंग्स टू VNC, वेक्टर स्पेस ओवर द n टपल्स इसलिए n पार्ट लिया गया है, और यहाँ पर C कॉम्प्लेक्स। देन वी डिफाइन अल्फा बीटा बराबर A1 B1 का बार, A2 B2 का बार प्लस डॉट 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 AN BN का बार। इसको हम लोग लिख सकते हैं I बराबर 1 से N AI BI का बार, ऐसे AI BI का बार पुट करते जाएंगे, वैल्यू मिलते चला जाएगा। अल्फा बीटा को डिफाइन करके दे दिया है AI BI का बार। पहला हम लोग बात करते हैं इसके कंजुगेट प्रॉपर्टी पर। कंजुगेट प्रॉपर्टी बोला है फ्रॉम द डेफिनेशन वी हैव बीटा अल्फा बराबर B1 A1 का बार B2 A2 का बार प्लस डॉट 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 BN AN का बार। तो हम लोग बीटा अल्फा का अगर कंजुगेट निकालें तो वो अल्फा बीटा के अगर बराबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कंजुगेट प्रॉपर्टी क्लियर है।
अगर हम लोग बीटा अल्फा निकालें, इस डेफिनेशन से हम लोग देख लिया कि हम लोग कैसे लिख पाएंगे बीटा अल्फा को, और बीटा अल्फा का हम लोग निकालना है कंजुगेट। बीटा अल्फा कंजुगेट मतलब B1A1 प्लस B2A2 प्लस डॉट 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 BNAN, यही है ना, इसी का कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। B1A1 का कंजुगेट, B2A2 का कंजुगेट, डॉट 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 BNAN का कंजुगेट हम लोग क्या जानते हैं, और B1A1 का बार का बार, B1 का बार A1 का बार का बार, आगे जानते हैं B2 बार कंजुगेट लिया गया है ना। यहाँ पर छूट गया है ना, B1 ऐसे ऐसे, B2A2 बार का बार, डॉट 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 BNAN बार का बार। बार का बार को हम लोग लिख सकते हैं A1, B2 बार A2 बार का बार को लिख देंगे A2, डॉट 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 BN का बार AN, बस। और अगर हम लोग इसको देखें वापस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग A1 B1 का बार, A2 B2 का बार प्लस डॉट 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 AN BN का बार, और यही किसके बराबर है, अल्फा बीटा। ओके, तो हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर बोला है कि BNF देयर इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस व्हिच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। अल्फा को हम लोग बात किए हैं A1 A2 से लेकर AN तक, बीटा को हम लोग बात किए B1 B2 से लेकर BN तक, बिलोंग्स टू BNF। तो अल्फा बीटा को हम लोग डिफाइन करके बताए हैं कि लीजिए अल्फा बीटा ऐसा है, A1 B1 का बार, A2 B2 का बार, डॉट डॉट डॉट। हम लोग सबसे पहले कंजुगेट प्रॉपर्टी को ट्राई करना चाहते हैं, तो कंजुगेट प्रॉपर्टी को ट्राई करने के लिए मेरे पास लेके चलना पड़ेगा बीटा अल्फा का कंजुगेट और लाना पड़ेगा उसे अल्फा बीटा, लेके चलना पड़ेगा बीटा अल्फा का कंजुगेट और लाना पड़ेगा उसे अल्फा बीटा। तो जिस तरह से हम लोग बीटा अल्फा लेके चले हैं, तो बीटा अल्फा को हम लोग सिमिलर लिख पाएंगे इस तरह से। तो बीटा अल्फा को अगर लें हम लोग, तो बीटा अल्फा का जो वैल्यू है वो पुट कर दिया, उसके ऊपर कंजुगेट बिठा दिया। कंजुगेट की प्रॉपर्टी हमने यूज किया यहाँ पर, कंजुगेट की प्रॉपर्टी हम लोग बताए हुए हैं Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इस तरह कंजुगेट है तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। और अभी तुरंत पढ़ा हमने Z1 कंजुगेट या कंजुगेट अगर लेंगे तो Z1 के बराबर है। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बढ़े और कंजुगेट प्रॉपर्टी के थ्रू से इसे ले आए हम लोग किसके रूप में, अल्फा बीटा के रूप में। नोट डाउन करें। तो फाइनली हमने पाया कि बीटा अल्फा का कंजुगेट बराबर अल्फा बीटा पाया। डन। हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग दूसरा पोस्टुलेट्स को होल्ड कराने की कोशिश करते हैं। दूसरा पोस्टुलेट्स को, दैट इज कॉल्ड लीनियरली प्रॉपर्टी। तो हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी को देखें। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में लेट एक और एलिमेंट का जरूरत है गामा, जो कि आएगा C1 C2 से लेके Cn तक, बिलोंग्स टू BNF BNC। लेट A, B बिलोंग्स टू C। तो हम लोग A अल्फा प्लस B बीटा का जरा वैल्यू निकाल लें। A अल्फा की जगह डाल देते हैं A1 A2 से लेके AN तक, B बीटा की जगह डाल देते हैं B1 B2 से लेके BN तक। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा A1 प्लस B B1। ओके, डन है। और आ जाएगा A2 प्लस B B2, डन है। डॉट 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 AN प्लस B BN, डन। तो बातें हम लोग मिला देते हैं। A अल्फा B बीटा को हम लोग मिला लेते हैं, किसके, B बीटा को मिला लेते हैं गामा के साथ। तो आ जाएगा A1 प्लस B B1, A1 है, B B1 इंटू आ जाएगा C1 बार, A2 प्लस B B2 के साथ आ जाएगा
C2 बार प्लस डॉट 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 AN प्लस BBN के साथ आ जाएगा CN बार, क्योंकि डेफिनेशन में यही बोला गया था A1 लगाइए तो B1 बार, A2 लगाइए तो B2 बार, यही बताया गया था ना, डिफाइन करके यही दिया गया था। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये A1 C1 बार डॉट 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 पूरा को ले लें हम लोग AN CN बार, आ गया पहला पार्ट, प्लस आ जाएगा B1 C1 बार डॉट 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 BBN CN बार, आ गया। यहाँ से A कॉमन निकालेंगे A1 C1 का बार डॉट 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 AN कितना आ जाएगा AN CN का बार, प्लस B कॉमन निकालते हैं अगर इसमें से B1 C1 का बार डॉट 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 BN CN का बार, और यही मेरे पास क्या है अल्फा गामा, और यही क्या लिख सकते हैं बीटा गामा। फाइनली लिनियरली प्रॉपर्टी आया दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर आते हैं हम लोग नॉन नेगेटिविटी का। नॉन नेगेटिविटी में अल्फा अल्फा लेनी है हमें, अल्फा अल्फा का वैल्यू A1 का बार डॉट 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 AN का बार, ऐसे करके लिख लेते हैं हम लोग। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं मॉडुलस ऑफ A1 का स्क्वायर डॉट 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 मॉडुलस ऑफ AN का स्क्वायर। प्रॉपर्टी हमने तुरंत पढ़ा था Z इंटू जेड बार बराबर मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। नोट डाउन करें आप लोग। तो तुमने देखा कि A अल्फा प्लस B बीटा इंटू गामा निकालने के लिए हम लोग A अल्फा प्लस B बीटा निकाले, उसको गामा के साथ कनेक्ट किए, जो कि डिफाइन करके दिया हुआ था। अल्फा बीटा को कैसे डिफाइन करके दिया हुआ था वो मेरे पास था, उसी को अप्लाई किया गया है बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज, जिससे लाया गया A अल्फा गामा B बीटा गामा। वैसे नॉन नेगेटिविटी में अल्फा अल्फा का वैल्यू लिया गया, तो A1 के साथ A1 के बाद AN के साथ AN के बाद बाय डेफिनेशन जो हम लोग चले थे लेके मिटा दिया जाए। आइए हम लोग आगे बढ़े। हमने देखा कि मॉड AI का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लोग बात करते हैं दैट इज, हम लोग बोलते हैं अल्फा अल्फा जो आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ में बताया गया है कि ऑल्सो एक और पार्ट लेना है। ऑल्सो अगर अल्फा अल्फा बराबर 0 है, अल्फा अल्फा बराबर 0 मतलब A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर डॉट 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 AN का स्क्वायर बराबर अगर 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि each AI का स्क्वायर बराबर 0, सो each AI बराबर 0। फाइनली पाए हम लोग कि अल्फा बराबर फर्स्ट कैपिटल 0 कर लेते हैं। अल्फा अल्फा का वैल्यू 0 लेके चलेंगे और अल्फा बराबर 0 बनाना है, तो अल्फा अल्फा का वैल्यू लिख दिया। और सम ऑफ द स्क्वायर से, सम ऑफ द स्क्वायर कभी 0 होता है जब दे आर इंडिविजुअली 0। सम ऑफ द स्क्वायर आर 0 if and only they are individually 0। इंडिविजुअली 0 किया तो मॉड ऑफ AI बराबर 0 आया, सो each AI बराबर 0 मतलब अल्फा बराबर 0। Hence PNC is an IPS। ओके डन। ये रहा मेरा पहला इसका एग्जाम्पल, जिसमें हमने 3 पार्ट करना है। हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस साबित करने के लिए VNC कोई अगर हम लोग वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने 3 प्रॉपर्टी को साबित किया। पहला साबित किया इसका कंजुगेटिविटी, तो कंजुगेटिविटी में अल्फा बीटा बराबर बीटा अल्फा के कंजुगेट, मतलब बीटा अल्फा के कंजुगेट लेकर चलेंगे और अल्फा बीटा बनाएंगे। दूसरा पार्ट में लीनियरली प्रॉपर्टी था A अल्फा प्लस B बीटा कॉमा गामा, तो हम लोग बात किए A अल्फा गामा प्लस B बीटा गामा। इसको साबित करने के बाद तीसरा प्रॉपर्टी जो बड़ा खास है, अल्फा अल्फा को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साबित करना है। जैसे तुम्हें देख रहा होगा अल्फा अल्फा को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साबित करना होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू साबित करने के लिए मॉडुलस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ में हम लोग एक बार लेके चलेंगे अल्फा अल्फा बराबर 0 और लाएंगे अल्फा बराबर 0,
अगर इन तीनों पोस्टुलेट्स को अगर हम लोग होल्ड करा देते हैं तो बात करते हैं कि वो जो वेक्टर स्पेस था ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो आईपीएस था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आईपीएस का थ्योरी और आईपीएस का एग्जांपल प्रॉपर्टीज। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत खास चीज़ें हैं इसमें। तो जो प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से यूज करने जानेगा, इसमें 3 ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बड़ा खास है। तीनों प्रॉपर्टी क्या क्या है बताओ, क्या क्या है? शिक्षा, शिक्षा दो सबको, खड़ा हो जाओ, शिक्षा दो सबको। क्या क्या है? पहला गुड, दूसरा लिनियरिटी प्रॉपर्टी, वेरी गुड, और तीसरा को हम लोग बोलेंगे नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी मतलब अल्फा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साथ में अल्फा अल्फा बराबर 0 लेके चलना है और अल्फा बराबर 0 रहना है। इन तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करा के हम लोग बोलेंगे कि वो जो है वेक्टर स्पेस जो है वो क्या है, आईपीएस। डन। ये रहा आईपीएस का पहला लेक्चर। हम लोग मिलते हैं आईपीएस के दूसरे लेक्चर पर नेक्स्ट वीडियो में। फिर एक बार मिलते हैं। अच्छी तरह रहो, लॉकडाउन के अंदर इंतजार करो एग्जाम का और पढ़ते रहो बढ़िया से। हमने कल कुछ स्टूडेंट से बात भी किया था, तो सारे लोग धीरे धीरे ही पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लास्ट ईयर का बोला गया है कि लास्ट ईयर का एग्ज़ाम जरूर लेंगे, तो एग्ज़ाम तुम लोग का जरूर होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।